ओम शांति। आज बाबर महावाक्य 7 तारीख 7 मास 2021। আজকে বিশেষ বাবা বলছেন নিজের উপরে অ্যাটেনশন দিতে। আজকে খুব একটা রহস্যযুক্ত বাবা কথা বলছেন, যেই কথাটা শুনে খুব গভীরভাবে জ্ঞানটাকে বিচার করতে হবে কি বাবা কিসের জন্য আসছেন। বাবা তো ড্রামা অনুযায়ী আসছেন, যেগুলা হবে সেটা হবে, কিন্তু আমাদেরকে তৈরি করে দিচ্ছেন বাবা আগে থেকে। যারা তৈরি নাই তারা একটু অসুবিধা পাবে, আর আমরা আগে থেকে বাবা আমাদেরকে সব ধরনের অবস্থাটাকে বানিয়ে দিচ্ছেন। তো বাবা আজকে বিশেষ আমাদের অবস্থার কিভাবে আমরা তৈরি করে চলব ওর উপরে ক্লাস বিশেষ অ্যাটেনশন দেওয়ার জন্য বলছেন। তো বাবা বললেন তুম ইহা আয়ে হো। আমরা এখানে কেন আসছি? अपने सहित सारी दुनिया की कायाकल्प तरु बनाने, निजेर साथे साथे अन्येरो कायाकल्प तरु बनाने, याद से ही कायाकल्प तरु होगी। आया दीर्घ आयु होबे किभाबे आमादेर बाबार स्मरण करे। तो कायाकल्प तरु हये जाबे बाबा के स्मरण करेई आमरा करते पारब। प्रश्न, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? नरकवासी से स्वर्गवासी हवार जन्य की विधि नीते होबे। अभी तुम बच्चों को जया दान मिलता है कैसे? जे दान, जीवन दान। नरकवासी থেকে স্বর্গবাসী কি আধারে আমরা তৈরি হব, আর আমাদের এই সময় জীবন দান মিলতেছে কিভাবে? नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। কিভাবে মরতে হবে? সব কিছুই পুরনো দুনিয়া থেকে নিজেকে তৈরি করতে হবে, অর্থাৎ বুদ্ধি দ্বারা মরে যেতে হবে। बाबा कहते मैं आया हूँ तुम सबको मौत देने, माना আমাদেরকে তৈরি করে দিতে আসছেন বাবা। तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्मा को ले जाऊंगा। যখন আমাদের দেহের ভানটা ছুটে যাবে তখনই আমরা যাইতে পারব। यह सच्ची जीवदान है, এটাই হলো জীবন দান। इसके लिए यह महाभारत लड़ाई है जिसमें सबका विनाश होगा, सबारे विनाश होगा। फिर आत्माएं पावन बन वापस घर जाएंगी, फिर स्वर्ग में आएंगी, एखान থেকে स्वर्गे आसবে। गीत है माता ओ माता तू हो जग की भाग्य विधाता। माताদের জন্য বাবা মহিমা করলেন। কোন মাতা? জগৎ মাতা, जगदम्बा सरस्वती सबार भाग्य विधाता, सबारे भाग्य तैरी करलें। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जगत अम्बा की महिमा सुनी। जगत अम्बा यहाँ भारत में ही गाई जाती है। जगत अम्बा है तो जगत पिता भी जरूर होंगे। जगत माता, जगत पिता, जगत अम्बा सरस्वती को ही कहते हैं। वास्तव में उनका नाम एक ही होना चाहिए। तुम्हारा भी एक ही है ना? एक ही नाम अच्छे ना, 2-3 तो नहीं है। अब जगत अम्बा को बरोबर साकार में दिखाते हैं। शरीरधारी जगत पिता भी है जिसको प्रजापिता भी कहा जाता है। जगत पिता, प्रजापिता। ब्रह्मा बाबा के बोले जैसे सारे जगत की अम्बा वैसे सारे जगत का पिता, जरूर दोनों ही यहाँ होंगे। दोनों का नाम भी सुनाया, दोनों हैं प्रजापिता,
अर्थात जगत माता, प्रजा माता। अब दूसरा जगत पिता कहा जाता है निराकार शिव को, जो कि सबके पिता हैं। उनका नाम है परम पिता परमात्मा शिव। शिव बाबा असल नाम शिव बाबा ही। सिर्फ ईश्वर व परमात्मा नहीं कहना, क्योंकि बोला जाए ना ईश्वर परमात्मा, तो शुद्ध परमात्मा बोला जाए ना। शिव बाबा असल नाम होइलो शिव बाबा। उसका नाम रूप भी है ना, उसको गॉड फादर कहा जाता है। एक है आत्माओं का बाप, दूसरा है साकार मनुष्य आत्माओं का बाप और मम्मा। शिव है आत्माओं के पिता। आत्मा कहती है वह हमारा बाप है। फिर आत्मा को यह साकार शरीर मिलता है तो कहते हैं ब्रह्मा बाबा। तो दो बाप हो गए ना, एक शिव बाबा, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा का बच्चा ब्रह्मा, एक निराकार पिता, एक साकार पिता। निराकार पिता को कहा जाता है पतित पावन। निराकार पिता के पतित पावन बोला जाए। ब्रह्मा व सरस्वती को पतित पावन नहीं कहा जाता, ओनारा तो पतित थी के पावन होच्छे। पतित पावन तो एक है, यह एक हो गया। सब पुकारते हैं पतित पावन आवो, तो दो बाप हो गए। शिव बाबा है रचता, नई दुनिया रचते हैं, तो पहले ब्रह्मा को जरूर रचना है। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे, ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहते हैं। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडप्ट करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमारे के एडप्ट कर लें, कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा ने इसमें प्रवेश कर एडप्ट किया है, वही आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, यह कारण शरीर भी पतित मिलता है। सोने में खाद, लोहे तांबे की खाद डालते हैं, सोनार मध्य लोहार तांबार मिक्स करे जाए, तो आत्मा में भी खाद पड़ी है। असल में आत्मा पवित्र मुक्ति धाम में रहने वाली। जखन हमरा मुक्ति धामे छिलाम तखन की छिलाम, पवित्र छिलाम, और एखाने आसलाम तखने आमादेर এই কর্মের प्रभाव पड़ा शुरू হইল। जहाँ शिव बाबा भी रहते हैं। अब शिव बाबा प्रजा पिता ब्रह्मा, एक को बाप एक को दादा कहेंगे। बाप दादा, एक हो गया बाप, एक हो गया दादा। यह तो तुम जानते हो, सब मनुष्य मात्र शिव की संतान हैं। शिव वंशी फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी, शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गया। शिव बाबा और दादा इकट्ठे हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दुजने एक साथे आछे। शिव बाबा इसमें विराजमान है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा मध्य विराजमान आछे। हमको ब्राह्मण बनाए राजयोग सिखलाते हैं। मनुष्य को देवता बनाना, देवताएं रहते हैं सतयुग में। देवताओं को पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। देवतादेर के ज्ञानेर सागर बा पतित पावन बोला जाबे ना, केन कि ओनारा तो निजे ही ज्ञान निच्छे। उनको बाबा भी नहीं कहा जाता। शिव बाबा के ही पतित पावन बोला जाए, शिव बाबा के ही ज्ञानेर सागर बोला जाए, और शिव बाबा को ही बाबा बोला जाए। देवी देवतादेर के कोनो समय बाबा बोला जाए ना। अब तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं, यह मनुष्य नहीं जानते। जो भक्ति करते उनको दो बाप जरूर हैं। सतयुग में एक बाप होता है,
वहाँ ऐसे नहीं कहते कि हे परम पिता परमात्मा दुख हरता सुख करता आवो। सतीजुगे केउ बाबा के डाकबे ना, सबाई सुखे मध्य बाबा के भूले जाबे। वहाँ तो देवी देवताओं का राज्य था। वे कभी ओ गॉड फादर लिबरेटर नहीं कहेंगे, देवतारा कखनो बोलबे ना ओ गॉड फादर। हैं, वहाँ कोई पति दुखी होते ही नहीं जो पति पावन को बुलाए। तुम जानते हो भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज था। पीछे फिर 1250 वर्ष बाद होता राम सीता का राज्य। बाप सिद्ध कर बताते सतयुग त्रेता में तुमने 21 जन्म लिया। सतीयुग और त्रेता जुगे, सतीयुगे 8 जन्म, त्रेता जुगे कत जन्म 12 जन्म, और এই একটা जन्म নিয়ে আমাদের 21 जन्म হয়ে যায়। ब्राह्मण ब्राह्मण जन्म, देवता क्षत्रिय सब भारत में ही बनते हैं। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते, कल्प तरु बनाते हैं, अमर बनाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर अमर लोक का मालिक बनाते। जब भारत अमर लोक था तब देवताओं का राज्य था। सीढ़ी उतरते उतरते मृत्यु लोक के आकर मालिक बने। एतो सीढ़ी हमरा नामलाम जे मृत्यु लोके रखन नामे गेছি। कहते हैं हमारा भारत, तो प्रजा भी मालिक हुई ना। तुम भी कहेंगे हमारा भारत। हम भारत के मालिक थे, परंतु नरकवासी देवता कहेंगे हम स्वर्गवासी। हम भारत के मालिक थे परंतु नरकवासी, এই সময় আমরা নরকে চলে আসছি কিন্তু আমরা ভারতের মালিক ছিলাম। देवताएं कहेंगे हम स्वर्गवासी, देवतारा बोलबे আমরা स्वर्गवासी ছিলাম। तुम भी स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो। देवताদের আত্মারা, দেবতাদের তো মনে থাকবে না कि আমরাই স্বর্গে ছিলাম, বাবা আসে কোন মনে করাই দিচ্ছেন। यहाँ भारत में ही शिव बाबा जन्म लेते हैं। शिवरात्रि और शिव जयंती गाई जाती है बा मनाने, शिव जयंतियों पालन करे, शिवरात्रियों बोले। फिर 84 जन्म शिव जयंती व शिवरात्रि एखाने पालन करे। कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, उसकी तो बेला भी बताते हैं, कत समय जन्म हইল সেটাও দেখায়। फलाने समय माता के गर्भ से जन्म हुआ। सतयुग में जन्म तो जरूर माँ के गर्भ से लिया होगा। कृष्ण जयंती होती है सतयुग नई दुनिया में। फिर पुनः जन्म में आना लगा। बाबा फिर एक ही बार नहीं, एक की बात नहीं कहते, शुधु कृष्णरे कथा बोलছে না, कृष्णर पूरा टीम होबे, राजधानी होबे। कृष्णपुरी सो विष्णुपुरी। राजाएं उतरते तो सारी डिनेस्टी उतरती। इसमें राजा प्रजा सब आ जाते, राजाओ आसबे प्रजाओ आसबे सबाई चले आसबे। जब चंद्रवंशी का राज होता तो सूर्यवंशी का राज पास्ट हो गया। যখন सूर्यवंशी पास्ट করবে তখনই তো चंद्रवंशी आसबे। ट्रांसफर होकर चंद्रवंशी को मिलता है। सूर्यवंशी राजटा ट्रांसफर হইল আর चंद्रवंशीरा राज করলো। फिर वैश्यवंशी को मिलता है, एकजन पर एकजन पाए राज्यटा। अब तुम समझते हो हम ब्राह्मणों के है चोटी, चोटी माना टिकी, चोटी के ऊपर है बाप, सबार ऊपरे थाकलेन बाबा। हम पहले ब्राह्मण थे, फिर शूद्र अर्थात पैर बने, एकदम ऊपरे छिलाम, ऊपर थेके আমরা একদম নিচু চলে আসছি। पैर से एकदम चोटी बनते, एकदम नीचू থেকে एकदम टिकीते चले आसी। पहले शिव बाबा फिर है चोटी,
शिव बाबा शक्ति के ऊपर है, तारपरे हलो टीकी। बाबा ने तुमको ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण नीति की अपनाइलाम तो हमरा ब्राह्मण हो गया। अब तुम शिव बाबा को बाबा बाबा कहते हो, इस हिसाब से पोत्रे पोत्री हो गए, पोत्रा पोत्री। तुम जानते हो कि हम सब ब्रह्मा की संतान हैं। ब्रह्मा बाबा यदि संतान हो जाए तो ब्रह्मा बाबा संतान तो शिव बाबा नाती नातनी हो गला। ब्राह्मण ब्राह्मणिया, एक बाप के हम सब बच्चे हैं। भाई बहन कब क्रिमिनल आई तो कर ना सके, खराब ख्यालत तो आसबे ना। कितने ढेर बच्चे सब कहते हैं बाबा, तो इतने सब झूठ थोड़े ही हो सकते। सबका बाप तो वही निराकार और साकार प्रजापिता ब्रह्मा। निराकार शिव बाबा आत्मादेर पिता और साकार प्रजापिता ब्रह्मा, ये साकार सृष्टि। बस एक बाप के बच्चे भाई बहन ठहरे। तुमको पवित्र जरूर बनना है। स्त्री पुरुष पवित्र कैसे बने, इसीलिए यह जुक्ति ड्रामा में नुधी हुई है। यहाँ श्री ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, कोई शूद्र कुमार कुमारी नहीं है। वह है पतित शूद्र तुच्छ बुद्धि, क्योंकि बाप को नहीं जानते। जार हो गलो तुच्छ बुद्धि, तारा बाबा के जाने ना। ओ गॉड फादर, अच्छा उनका ऑक्यूपेशन पता है? नाम रूप देश काल बताओ, उनकी जीवन कहानी बताओ। अगर नहीं जानते हो तो नास्तिक ठहरे। हाँ, नास्तिक जरा ईश्वर के नाम आने ताकि बोला है नास्तिक। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। वह है ही पतित पावन, बाबा के बोला है पतित पावन। सतयुग पावन दुनिया, कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। इस समय बिल्कुल तमो प्रधान है, इसको रौरो नर्क कहा जाता। इसकी स्टेशन होती है, इसकी भी स्टेज होती है। तमो प्रधानता रो एक स्टेज থাকে। द्वापर से नर्क बनना शुरू होता, फिर वृद्धि को पाते हैं, आस्ते आस्ते करे नीचे नामे, माने स्टेज बाय स्टेज। भक्ति भी पहले सतो प्रधान अव्यभिचारी थी, फिर सतो रजो तमो होते। तुमको देखो, तुमने देखा होगा जहाँ तीन रास्ते मिलते उसको टी बाटी कहते हैं, उस पर तेल आदि चढ़ाते हैं। आज के मानुष कोथाय चले आसे, तीनटा रास्ता जेखाने मिलबे उसका टी बाटी अर्थात ओइखाने तेल पूजा टूजा करे माथा झुकाते हैं। अब कहाँ शिव की पूजा, कहाँ टी बाटी की। कोथाय भक्ति जखन शुरू हইলো तो शिव बाबार पूजा शुरू हইলো, और आज के चले आसे तीनाली। तीनटा रास्ता जेखाने देखबे सेखाने देखबेन शनि मंदिर थाकबे, कोनो किछु एकटा मंदिर टाइप करे सेखाने एकटु पूजा शुरू हो जाए। तो এই জন্য বাবা বললেন কি এটা কোথায় চলে আসছে, রাস্তাঘাটে যেখানে পায় মানুষ সেখানেই পূজা শুরু করে দেয়। এমনও হয়ে গেছে যেখানে দেখবে কোনো জায়গায় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হইতেছে ওখানে একটা ফটকেনে একটা ঠাকুরের একটা মন্দির তৈরি করে দিবে দ্বন্দ্ব খতম করার জন্য। কত ধরনের পরিস্থিতি এখন হয়ে গেছে। তো এইরকম দুনিয়াটার অবস্থা চলে আসছে। এই জন্য বাবা বললেন যে এরকম পূজা হইতেছে, তিবাটিকে পূজা করে। वहाँ ती बाटी की इसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। पानी की भी पूजा करते हैं। पतित पावनी गंगा बहुत गाते हैं, अपतित पावन कौन। पानी की गंगा कैसे पतित पावनी हो सकती, वह तो पानी है ना। पतित पावन तो बाप है। शिव जयंती भी भारत में होती है, तो जरूर भारत में ही आता होगा। शिव जयंती हमरा भारते पालन करी, भारतवासी पालन करे। तो
শিব বাবা ভারতেই আসছেন, এই জন্য শিবরাত্রি ভারতেই পালন করা হয়। पतितों को पावन देवता बनाने ब्रह्मा तन में आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। यहाँ तुम आए हो पतित से पावन बनने, जैसे तुम्हारी 2 भुजाएं हैं वैसे उन्हों की भी 2 भुजा है। 4-8 भुजा वाला कोई मनुष्य नहीं होता। भक्ति मार्गे जो देखिए दिसे ना देवीদের কত भुजा देखिए दिसे, भुजा माना हाथ। यह अलंकार दे दिया है, चतुर्भुज दिखाते हैं विष्णु के 4 भुजा। प्रवृत्ति दिखाने के लिए लक्ष्मी नारायणের কম্বাইন্ড रूप विष्णु चतुर्भुज, एक জন্য विष्णुকে 4 भुजा দেখিয়েছে। विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण की पुरी को कहा जाता है। वैष्णव अक्षर भी विष्णु से निकलता है, वैष्णवी बोले ना, तो वैष्णव अर्थात विष्णुपुरी যখন ছিল অর্থাৎ সতযুগ ছিল তখন মানুষ সব বৈষ্ণবী ছিল, মানে সবার মধ্যে শতপ্রধান আচার বিচার ব্যবহার আহার সব শতগুণী ছিল। এই জন্য আজকেও দেখবেন কোনো জায়গা যদি বৈষ্ণবীরা রান্না করতেছে বলে না বৈষ্ণবরা রান্না করবে, ওনারা সাত্বিক আহার রান্না করবে। তো আজকে কলিযুগ শেষ পর্যন্ত বিষ্ণুপুরীর यादगारটা চলে আসতেছে। देवताएं वैष्णवी थे। बाल ब्रह्मचारिणी वैष्णवी होती है। वेजिटेरियन वह कोई निर्विकारी नहीं होते, মানে যারা তারা बीरकारी থাকে কিন্তু वेजिटेरियन থাকে। उन्हों की बड़ी हवेली होती है। वैष्णवी का अर्थ ही नहीं समझते। विष्णुपुरी में रहने वाले को वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव पवित्र को कहा जाता है। राधे कृष्ण का अलग मंदिर, लक्ष्मी नारायण का अलग मंदिर बना दिया है। भारतवासी जानते ही नहीं कि इन्हों में क्या फर्क है। लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण मध्य की तफात আছে এইটাই ভক্তি মার্গে লোক জানে না। রাধে কৃষ্ণই 25 বছর পরে যখন রাজ সিংহাসনে বসলেন তখন ওনাদের নাম পরিবর্তন হয়ে গেল বিশ্ব মহারাজা নারায়ণ, বিশ্ব মহারানী লক্ষ্মী। আর ছোট ছিলেন তখন রাধে কৃষ্ণ ছিলেন, কিন্তু ভারতবাসী এটা জানে না। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह कोई को पता नहीं। वह बचपन का रूप, वह बड़ेपन का रूप। राधे कृष्ण हलो बाल्य अवस्था और लक्ष्मी नारायण हलो बड़ो अवस्था। लक्ष्मी नारायण के छोटेपन के चित्र कोई नहीं है। लक्ष्मी नारायण तो कोनो बाल लीला देखाई नहीं। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, राधे कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। अभी तुम रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। रचता द्वारा युगला रहस्य गुला जानते पड़ला। राधे कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। अभी तुम रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। बाबा झाड़ का राज समझाते हैं। सृष्टि रूपी चक्र किभाবে फिरलो, कोथाय के आसलो, सब रहस्यगुला बाबा खुलतेছে। ड्रामा का राज भी समझाते हैं। झाड़ को देखने से समझेंगे कि शंकराचार्य तो कलयुग में आते हैं। सन्यासियों की डिनास्टी सतयुग में तो हो नहीं सकती। सब भगवान के बच्चे हैं तो भारतवासी होना चाहिए, परंतु स्वर्गवासी तो सब होते नहीं हैं, सिर्फ देवताएं ही होते हैं। जे देवतादेर आत्मा छिलो ताराई स्वर्गवासी है। अभी तुम ब्राह्मण वंशी बने हो, फिर देवता बनेंगे। पवित्र जरूर बनना है। तुम जानते हो छोटे बड़े सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। दोनों कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे ब्राह्मण हैं। याद है बाप दादा आदि देव ब्रह्मा और शिव बाबा।
आदि देवता हইলেন ब्रह्मा बाबा और परम धाम निवासी अनादि पिता हইলেন शिव बाबा। तुम जानते हो हम ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के सामने बैठे हैं, दुजনের सम्मुखे बसছি। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। हम वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। शिव बाबा हमारा बाप भी है, पतित पावन भी है, गुरु भी है। अब यह है संगम युग, पतित से पावन बनने का मेला। पतित पावन द्वारा ही पावन बनते। संगम पर नदियों और सागर का मेला होता है। जेखाने संगम है सेखाने नदी और सागरेर मेला लगे जाए। नदियों का मेला तो होता नहीं, अब ज्ञान सागर और तुम आत्माओं बच्चों का मेला लगता है। ज्ञान सागर शिव बाबा और आम्रा हইলাম आत्मा, आत्मार परमात्मार मिलन मेला। तुम आए हो ज्ञान सागर के पास, ज्ञान गंगाएं तुम ज्ञान सागर से मिलने हुई हो। ज्ञान सागर से আমরা মানে বাবার সাথে আমাদের তো কানেকশন আছে না। तुम ज्ञान स्नान कराए पावन बनाते हो। ज्ञान स्नान द्वारा मानुष पावन হইতে পারবে। गंगा जल দিয়ে স্নান করলে কারো আত্মা পাवन হইতে পারবে না। योग सिखलाते हो, सागर का परिचय दे तुम यहाँ ले आए हो मेले पर। যখন বাবার পরিচয় হয়ে যায় তখন বাবার কাছে যায় माउंट आबूते। इस समय तुम सब ब्राह्मण बनते हो। तुमको 3 बाप है, लौकिक पिता भी है और प्रजा पिता भी है और शिव बाबा भी है। भक्ति मार्ग में 2 पिता है, सतयुग में 1 पिता होगा। কত ক্লিয়ার করে দিলেন বাবা। ভক্তি মার্গে 2 জন বাবা থাকবে। ভক্তি মার্গ কখন শুরু হয়? দ্বাপর যুগ থেকে। লৌকিক আর পরলৌকিক। আর সতী যুগে 1 জন পিতা থাকবে, শুধু লৌকিক পিতা, আর পরলৌকিক অলৌকিক ভুলে যাবে। संगम पर 3टा पिता हो गए, लौकिक, अलौकिक और परलौकिक। सतयुग में 1 पिता होगा, यह समझने की बात है। अभी तुम्हारी आत्मा कहती मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मित्र संबंधी आदि होते हुए भी कहते मेरा तो एक शिव बाबा, उसकी याद से ही पतित से पावन बनना है। आत्मा जानती है वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हमारी आत्मा को बाप लेने आए हैं। ब्रह्मा तन में प्रवेश कर पावन बनाते हैं। ब्रह्मा बाबार शरीर आधार निये बाबा आमादेरके पावन करछेन। तुमको ले जाने लिए बाप आए हैं। तुम सबको मौत देने आया हूँ। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। एमनो केउ मारा गेले कि बोले स्वर्गे चले गेल, माना এই দুনিয়া দুঃখ ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে গেল, কিন্তু মুক্ত তো কেউ হয় না। আসলে যখন স্বর্গ হবে তখন তো আমাদেরকে দেহ ছাড়তেই হবে। तुम्हारी इस देह को खलास कराए बाकी आत्मा को ले जाऊंगा। बाप कहते हैं तुमको ज्यादान देता हूँ। यह महाभारत लड़ाई है ना, सबका विनाश होगा, नहीं तो कैसे ले जाऊंगा। आत्माओं को पवित्र बनाए घर ले जाता हूँ। वह तो शांति धाम। सतयुग आएगा तो कलयुग जरूर विनाश होगा। सतयुग যখন আসবে তখন কলিযুগকে বিনাশ হইতেই হবে, इसीलिए এটা বিনাশ হবেই। এই জন্য বিনাশ হবে না এটা ভাবা যাবে না। इसके लिए महाभारत लड़ाई में असुर है लागबे युद्ध लगी थी यह संगम पर, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर
स्वयं को पावन बनाना है। ज्ञान सागर हইলেন बाबा, আর জ্ঞান সাগরের মধ্যে স্নান করে নিজেকে पावन बनाइते হবে। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहे मेरा तो एक सी बाबा दूसरा न कोई। मित्र সম্বন্ধীদের সাথে থাকতে হবে, কিন্তু মনে কি করে রাখতে হবে, আমার তো এক সি বাবা, অন্য না কেউ, কেউ আর অন্য লোক আমার কেউ নাই। विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। ये दुनिया हইল नरक, नरक থেকে बुद्धि योग বাইর করে स्वर्ग साथे लगाइते होबे। वरदान, धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। धर्म और कर्म দুটাকে ঠিকভাবে ব্যালেন্স রাখতে লাগবে। दिव्य और श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। ऐसे नहीं जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए, बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिवान। नहीं तो साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती है, तो साधारण में संपन्नता नहीं, साधारणता में संपन्नता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में संपन्नता हो। साधारण में संपन्नता होवे ना, श्रेष्ठता मध्येই संपन्नता होवे। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसे धारणा भी श्रेष्ठ हो। कर्म श्रेष्ठ, धारणाओं श्रेष्ठ। स्लोगन, अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। मन बुद्धि के अनुभवेर सीटे ऊपर सेट कर दीते होबे, तखनो कोनो बा कथाते अपसेट होबे ना। अपसेट হয়ে যায় না, কোনো কথা হইলো ফটকে না अपसेट হয়ে যায়, সে अपसेट হবে না যখন মন বুদ্ধি জায়গা মতন থাকবে, সিটের উপরে সেটিং থাকবে। दीदी मनमोहिनीर विशेषता। दीदी मनमोहिनी जी का विशेषता, दीदी की दृष्टि में रूहानी जादू। दीदी से जो भी दृष्टि लेते उन्हें वैकुंठ की दुनिया का साक्षात्कार हो जाता है। उनके योग की ऐसी स्थिति थी, आत्मिक स्थिति का ऐसे अभ्यास था जो नजर से निहाल कर हर आत्मा को तृप्त कर देती थी। नजर থেকে নিহাল করে দিত আর তৃপ্তি অনুভব করতে প্রত্যেকটা। এত পাওয়ারফুল ওনার দৃষ্টি ছিল, তাই জন্য উনি কত তপস্যা করছে, ওনাকে অনেক সাধনা করতে হচ্ছে। এমনি তো উনি এই অবস্থায় প্রাপ্ত করে নাই, তো আমাদেরকেও কি করতে হবে, লক্ষ্য রাখতে হবে, ফলো করতে হবে যে কিভাবে ওনারা তৈরি হইলেন। दीदीजीर शिक्षा। 7 नंबर, जो हम आपको पहले दिन सुनाते हैं। नतून नतून केउ आसले माने सप्ताह कोर्स हইলে प्रथम दिने सुनाए कि तुम्हें 4 नियमों का पालन करना है। राजयोग जब सिखलाते हैं, राजयोग मेडिटेशन, तो पहले 4 बातों के ऊपर अटेंशन दिलाते हैं कि राजयोग से आप संपूर्ण रीति से अनुभूति कर सकेंगे। 100 में 100% लाभ मिलेगा जब ये 4 बातों के ऊपर आप अटेंशन देंगे। तो 4 बातों में पहला नंबर है ब्रह्मचर्य, दूसरा नंबर है सत्संग, तीसरा नंबर है शुद्ध अन्न, चौथा नंबर है देवी गुणों की धारणा। 4 पिलर है। तो हम अपने में चेक करें कि कहाँ तक इन नियमों का
সম্পূর্ণ रूप से पालन करते চেক করতে লাগবে যে কাহা তক মানে কতটুক এই চারটা নিয়মকে আমি পালন করছি। कर्मणा में तो नहीं आते लेकिन मनसा में भी संकल्प नय কর্মে তো না আসে এটা ঠিক আছে, কিন্তু মনের মধ্যে মনসা মধ্যেও বিচারের মধ্যেও যেন না আসে। सदैव संग दोष से बचे रहो, संग दोष अंग दोष থেকে বাঁচে থাকতে লাগবে। सदैव एक बात याद रहे कि एक की सुननी है, एक को ही दिल में बसाना है। सदैव संग दोष से बचना है, सदैव एक बात याद रखना है, एक से सुननी है, एक को ही दिल में बसाना है। অন্তরে যদি থাকে তো এক বাবা থাকবে, আর এক দ্বারাই শুনবো, বাবা দ্বারাই শুনবো। অনেকে দ্বারা তো অনেক কিছু শুনে আসলাম, এই জন্য খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কথাগুলাকে মনে রাখবে। কত ভাই বোন আছেন যে মুরলি পড়ার জায়গায় কি করেন, কোনো বাবার বই খুলে পড়ে নেবেন, বাবারই তো, কিন্তু মুরলির সাথে অন্য কিছু মিলানো যাবে না। কোনো বই, কোনো পত্রিকা, কোনো কিছুই মেলানো যাবে না। মুরলি হইল ভগবানও আছে। এই জন্য মুরলিটাকে এত আমাদেরকে স্থান দিতে হবে, শ্রেষ্ঠ স্থান। যার ভক্তি মার্গেও এত গায়ন আছে, মুরলি শুনাইতো শ্রীকৃষ্ণ তো গোপিনীরা কি হয়ে যেত, গোপিয়ারা একদম ফিদা হয়ে যেত, দিওয়ানি। তো মুরলি দিওয়ানি হইতে হবে, অর্থাৎ মুরলির মধ্যেই সব কিছু বাবা আমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। মুরলি আমাদের জীবনের আধার। ওম শান্তি।